जय माता दी, राधे राधे दोस्तों। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हैं तो आपकी संपूर्ण सरल पूजा विधि आप घर पे खुद ही कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कलश स्थापना, नवग्रह स्थापना, गौरा गणेश स्थापना, पूजा स्थापना, अखंड ज्योति स्थापना, माता की तस्वीर को कैसे स्थापित करना है, 9 दिन का व्रत का संकल्प कैसे लेना है, पूजा स्टार्ट कैसे करनी है और कलश में गंगा जल क्या क्या डालना है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। अगर आप ये वीडियो मेरा देख लेती हैं तो बिना किसी पंडित के या फिर बिना किसी के सुझाव के आप पूजा स्वयं कर सकती हैं, वो भी पूरे विधि विधान के साथ, बिना किसी त्रुटि के साथ। लेकिन आपको थोड़ा सा अपना वक्त देना पड़ेगा। तो आपको 6-7-8 मिनट ये वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं इसमें बीच बीच में छोटी छोटी चीज़ों को और मंत्रों के साथ आपको पूरी विधि विधान के साथ पूजा बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके पहले राधे राधे, जय माता दी। और ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तभी आप पूजा को अपने सफल और संपूर्ण बना पाएंगे। तो दुर्गा नवरात्रि कब है, इसकी कब से शुरुआत है, कब ख़त्म है, पारना कब है, मुहूर्त क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले वाली वीडियो में दी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो कहीं लिख भी सकते हैं या फिर मेरे वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आप पूजा करते समय स्टेप बाय स्टेप देखकर या फिर सुनकर पूजा कर सकेंगे। सबसे पहली बात जो है, नवरात्रि है, बहुत ही अच्छा त्यौहार होता है और अगर हम श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ करते हैं तो माता रानी हमारे सारे संकट को हरती हैं और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप मंदिर में पूजा करें तो फिर ठीक है, नहीं तो अलग से चौकी ज़रूर लगाइए, क्योंकि हमें कलश रखना रहता है, तस्वीर की स्थापना करनी रहती है, नवग्रह करना रहता है, नवग्रह मातृक बनाना रहता है, बहुत सारी चीज़ें करनी रहती हैं। तो अलग से आप चौकी ज़रूर बनाइए, जिससे बैठ के आप पूजा भी कर सके और सारी सुविधाएँ आपको मिल सके। सर्वप्रथम आपको करना क्या है, एक चौकी लेना है, उस पर लाल कपड़ा बिछाना है, चारों तरफ कलावा से लाल कपड़े को बांध देना है। उसके बाद सर्वप्रथम आपको पूरे मंदिर में, पूरे चौकी पे, पूरे पूजा पाठ के सर सामान पे गंगा जल का छिड़काव करके सारी चीज़ों को शुद्ध करनी है और खुद के ऊपर भी थोड़ा सा गंगा जल अवश्य छिड़के। आपको ये एक विशेष चीज़ का ध्यान देना है कि जो आपका पूजा करने का मुख है वो पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व की तरफ होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको चौकी लगानी है, इसी दिशा को ध्यान में रखते हुए। चौकी रखकर लाल कपड़ा बिछा लिए हैं तो आप उस पर माता रानी का जो 9 देवी का स्वरूप है, ऐसे तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास माता की प्रतिमा है या फिर आप मूर्ति स्थापित करना चाह रही हैं तो वो भी आप कर सकती हैं। अब हम सबसे पहले ज्वार रोपेंगे और उसके बाद कलश स्थापना करेंगे और फिर सारे पूजा को स्टार्ट करेंगे। तो एक टोकरी ले या फिर जिस भी पात्र में आपको ज्वार को रोपना है, हो सके तो मिट्टी ऐसी जगह का हो जो जाना पहचाना हो, थोड़ी सी उपजाऊ हो और अच्छी हो, वहाँ से मिट्टी लेके आएँ और फिर उस पात्र में मिट्टी रखें और उसमें सप्त धान डाल दें और थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके पूरे हाथ से अच्छे से पूरे मिट्टी के अंदर आपको सप्त धान को मिला देना है। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका ज्वार है जो बहुत बढ़िया उगेगा और इससे माता रानी खुश होती हैं और माता रानी की कृपा अधिक बनती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो कलश होता है वो माता रानी का स्वरूप होता है। मिट्टी को बराबर करके अब हमें कलश की तैयारी करनी है। तो कलश लेना है, कलश मिट्टी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, जो भी आप सक्षम हैं आप उस तरीके से कलश ले सकते हैं। अब आप एक कटोरी में कुमकुम और जल मिला लीजिए और फिर बहुत अच्छा सा स्वास्तिक बनाइए कलश पर और थोड़ा सा उसको सजा दीजिए। अब आपको कलश के गले में मौली बांधना है, यानी कि आप कलावा जो कलश आप तैयार कर रही हैं उनके गले में बांधना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, कलश में डालना है गंगा जल। जी हाँ, पहले आप गंगा जल डालिएगा फिर जल डालिएगा, पहले जल और डालने के बाद गंगा जल नहीं डाला जाता है। तो इसीलिए पहले आप गंगा जल डालें, उसके बाद जल डालें और जल डालने के बाद फिर आपको करना क्या है, उसमें डालना है, जल को आपको गले तक भर देना है और फिर उसमें डालना है सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, कुछ मीठा बतासा या फिर मिश्री भी आप डाल सकते हैं। और फिर आपको डालना है लाल कुमकुम, थोड़ी सी पीसी हल्दी, सिक्का, अक्षत, ये सारी चीज़ें आपको डाल देना है। सिंदूर नहीं डालना है, याद रखिएगा। फिर आपको क्या करना है, 5 या 7 आम का पल्लव जो जॉइंट हो एक साथ, वो कलश के ऊपर रख देना है और फिर उसके ऊपर एक कटोरी चावल का भरा हुआ या फिर कोसे से भरा हुआ, कोसे में चावल भरा हुआ आप
जिस भी पात्र में रखना चाहें कलश के ऊपर रख दीजिए। संपूर्ण कलश तैयार हो गया है। अभी आपको इसके ऊपर रखना है नारियल। तो नारियल आपको क्या करना है, लाल कपड़े में लपेट के रखना है और ऊपर से आप चाहें तो चुनरी या फिर लाल कपड़ा लपेट दीजिए। उसके बाद आप कलावा से उसको अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, एक बात को आपको ज़रूर ध्यान देना है कि कलश जिस तरह देखिए वीडियो में दिख रहा है एकदम उसी तरीके से नारियल का मुख होना चाहिए। और नारियल आपको बेड़ा रखना है। नारियल का जो मुख होता है, जहाँ से नारियल जॉइंट होता है पेड़ से, उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए। यही सही दिशा होती है रखने की और सही स्थापना यही होता है। कभी भी आपको खड़ा नारियल नहीं रखना है कलश में। जिस तरह आप देख रहे हैं मोबाइल में, बस उसी तरीके से रखना है। अभी हमारा कलश स्थापना हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, नवग्रह स्थापना करेंगे। तो आप कलश के सामने या कलश के साइड में नवग्रह स्थापना कीजिए। आप क्या नवग्रह यंत्र है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप क्या करें, 9 जगह पर चावल को रख दीजिएगा। पहली लाइन में आपको 3 बार रखना है, दूसरी लाइन में 3 बार रखना है और फिर तीसरी लाइन में भी 3 बार रखना है। तो अभी चावल को 9 जगह पे रख देने से नवग्रह की स्थापना हो गई है। अभी उसका पूजा पाठ हम बाद में करेंगे, आगे का काम करेंगे। एक बात का आप ज़रूर खास ध्यान रखिएगा कि जहाँ जहाँ आप चावल यूज कर रहे हैं आपका चावल जो है वो खड़ा होना चाहिए। खंडित चावल आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, चाहे वो नवग्रह यंत्र बना रहे हैं या फिर आप कलश में डाल रहे हैं या फिर आप पूजा में यूज करेंगे। आपको चावल बिल्कुल भी खड़ा ही लेना है, खंडित नहीं लेना है। अब हमें गौरा गणेश की स्थापना करना है। गणेश और गौरा जी को आपको रख देना है। अब आपको दीपक की तैयारी करनी है। एक कोसा या फिर कटोरी में चावल ले लीजिए और उसके ऊपर एक दिया आपको बना के रख देना है। अगर आप 9 दिन का उपवास हैं तो आपको अखंड ज्योति भी जलानी है और अगर आप नहीं चाहते जलाना तो फिर आप कोसे को दिया में जला दीजिए और रोज़ उसी में जलाते रहिए। अखंड ज्योति या फिर ऐसे भी दीपक अगर आप जला रहे हैं तो घी या फिर तिल के तेल का जलाइए। सारी स्थापना हमारी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, एक लोटे में जल लेना है और फिर पूजा स्टार्ट करना है। पूजा स्टार्ट करने में आपको क्या करना है, अपने हाथ में 3 बार जल लेना है और आचमन करना है और फिर 3 मंत्र बोलना है। मंत्र में आपको क्या बोलना है, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम नारायण नमः। ऐसे 4 मंत्र आपको बोल के 3 बार जल को लेके आपको थोड़ा सा मुंह में छुआ लेना है। उसके बाद आपको अपने हाथ को शुद्ध कर लेना है। ये हम अपने शरीर को शुद्धिकरण के लिए, अपने सामान के शुद्धिकरण के लिए करते हैं, तो आपको ये अवश्य करना है। और आपकी पूजा अब स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको अपने हाथ में अक्षत और फूल लेना है और संकल्प लेना है और फिर सभी देवी देवता का आवाहन करना है। तो आपको अपना नाम लेना है, कुल गोत्र का नाम लेना है और फिर सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। आप क्या बोलेंगे उसमें कि आवाहन में आपको बोलना है, माँ दुर्गा माँ, हे गणपति महाराज, गौरा गणेश नवग्रह कलश देव, सभी को मैं को अपने पूजन के लिए आह्वान करती हूँ और आप हम पे ऐसी कृपा करें कि हमारा व्रत जो है वो संपूर्ण विधि से सफल हो। इस अक्षत को आपको गौरा गणेश जी के सामने आपको चढ़ा देना है और फिर अब आपको क्या करना है, दीपक जलाना है। दीपक जलाने के पहले आपको एक मंत्र बोलना है, ओम दीप नारायण नमः बोलते उसके बाद आपको दीप को प्रज्वलित कर देना है, यानी को दीपक को जला देना है। और फिर आपको क्या करना है, किसी कुश या फूल से आपको सभी देवी देवता को नहलाना है। माता की तस्वीर पे आपको नवग्रह कलश सभी को आपको जल से स्नान कराना है, पानी के छिड़काव से। स्नान कराने के बाद अब हम गौरा गणेश जी का सबसे पहले पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, थोड़ा सा कलावा तोड़कर गणेश जी को कपड़े के रूप में पहना देना है और फिर गौरा जी को भी। उसके बाद हमें गणेश जी के ऊपर जनेऊ चढ़ा देना है और फिर जनेऊ चढ़ाने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा इत्र लगा देना है। इत्र के बाद हमें फूल चढ़ा देना है। फूल के बाद हमें गणेश जी को दूर्वा भी अवश्य चढ़ाना है। और इसी तरीके से नवग्रह पे, कलश पे और फिर ज्वार पे और माता की तस्वीर पे सभी पे थोड़ा थोड़ा कलावा तोड़ तोड़ के चढ़ा देना है, इत्र लगा देना है। सभी देवी देवताओं को जितना हम स्थापना किए हैं सभी को इत्र लगाना है, सभी को फूल चढ़ाना है। हमें फूल माता रानी को लाल फूल चढ़ाना, वैसे लाल फूल सभी को पसंद है तो लाल पीला जो भी हो आप चढ़ा सकते हैं। नवग्रह पे चढ़ाइए, उसके बाद आप कलश पे चढ़ाइए और उसके बाद माता की तस्वीर पे चढ़ाइए और उसके बाद आप जो अखंड ज्योति जलाए हैं उस पर भी पूजा कीजिए। उनको भी कुमकुम लगाइए और फूल चढ़ाइए। इसी तरीके से आप सभी देवी देवताओं को फूल चढ़ा देना है, इत्र लगा देना है, कलावा चढ़ा देना है और इसके बाद थोड़ा थोड़ा अक्षत चढ़ा देना है। फिर सभी देवी देवताओं को लाल कुमकुम और फिर सिंदूर चढ़ाना है माता रानी की तस्वीर पे और फिर सभी देवी देवताओं को लाल सिंदूर और सिंदूर और लाल कुमकुम लगाना है। थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी भी नवग्रह पे ज़रूर चढ़ाएं।
थोड़ा थोड़ा अक्षत भी हमें सभी देवी देवताओं पे चढ़ाना है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, माता रानी को भोग लगाना है। और माता रानी को चुनरी तो सबसे पहले पहनाएं, तो चुनरी आप लाल कलर का ही पहनाएं क्योंकि उनको लाल कलर बहुत ही प्रसन्न है, अति प्रिय है। हमने एक अखंड ज्योति तो जला ही दी थी, अब आप एक नॉर्मल ज्योति भी जला लीजिए और उसके बाद धूप बत्ती जला लीजिए। सभी देवी देवता को आरती दीपक दिखा के उसके बाद धूप बत्ती दिखा दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, भोग लगाना है। और हो सके तो आप आज ही या फिर सप्तमी अष्टमी जब भी आपको टाइम मिले या फिर जब भी आपको दिन अच्छा लगे उस दिन आप बीच में एक दिन माता को श्रृंगार अवश्य करें और सारा श्रृंगार अवश्य चढ़ाएं उनको। भोग में आपको पांचों मेवा का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं और फिर फल का भोग लगा सकते हैं। माता फलाहारी हैं तो माता को जो भी आप फलाहारी बनाएं, तो हो सके 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम अवश्य उनको भोग लगाएं जो भी आप बना रहे हैं फलाहारी। और उनको वैसे भी जो भी आप सक्षम हैं भोग लगा सकते हैं। 9 माता का रूप अलग अलग है और 9 माता के हिसाब से मैं 9 दिन आपको क्या भोग लगाना है इसका वीडियो भी आपको अवश्य देखने को मिलेगा। अब आप जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाली हैं उस पुस्तक का भी पूजा अवश्य कर लें, कुमकुम लगा दें, फूल चढ़ा दें और वहीं पे स्थापित करें जहाँ पे माता को आप स्थापित की हैं, वहीं पे आप उनको रखें और उनकी भी पूजा करें। तो अभी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, आप माता को स्थापित कर चुकी हैं, कलश को, नवग्रह को, गौरा गणेश को और सभी की पूजा कर सकी हैं, सबको भोग लगा दी हैं और सभी को धूप बत्ती और दीप दिखा दी हैं। अभी आपको क्या करना है, अगर आपको पाठ करना है, दुर्गा चालीसा पढ़ना है, जो भी पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद आपको एक छोटा सा हवन करना है या फिर अगियारी देनी है जो आपको रोज़ देना है। थोड़ा सा आपको आग लेना है, उसमें 5 बार या 7 बार माता जी का और नवग्रह कलश सभी का आवाहन करते हुए आपको आहुति देनी है जो आप हवन सामग्री देती हैं उसका। और फिर उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए और हवन कुंड का भी पूजा सर्वप्रथम कीजिए, यानी कि उनको सिंदूर और कुमकुम लगाइए, फूल चढ़ाइए, उसके बाद हवन कर लीजिए, यानी कि छोटा सा अगियारी कर लीजिए जो आपको रोज़ करना है। इसके बाद आप माता को पान, लौंग, इलायची अवश्य चढ़ाएँ क्योंकि माता को अति प्रसन्न है। आरती में आपको थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा भी अवश्य रखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी ही जगह पे 3 बार गोल गोल 2 बार गोल गोल घूम कर उसके बाद आप अपने आसन के पास थोड़ा सा पानी डालें और फिर वहाँ पे पैर रख कर आप अपने आसन को उठा दीजिए। और उसके बाद झुककर जो भी त्रुटियाँ हुई हैं पूजा पाठ में या किसी भी प्रकार की, माता से क्षमा मांग के आप 9 दिन उनकी सेवा कीजिए। जो भी दूसरे दिन उसके जो भी फूल वगैरह सूख गए हैं उनको आप हटा दीजिए, फिर वैसे पूजा कीजिए जैसे आप स्थापना के दिन की हैं वैसे अब रेगुलर कीजिए। तो वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो को जितना हो सके आप अपने रिलेशन में, फ्रेंड को, सभी को शेयर कीजिए कि एकदम सही जानकारी के साथ मैंने आपको ये वीडियो बताया है। कोई भी चीज़ छूटी नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है आपका। अगर आप घर पर या फिर कहीं भी आप पूजा कर रही हैं, स्थापना कर रही हैं, 9 दिन का व्रत रख रही हैं, तो इतना पूजा आपको अवश्य करना है आपकी पूजा संपूर्ण होने के लिए। इससे माता रानी बहुत खुश होती हैं, उनकी आपकी सेवा देखकर आप पे बहुत कृपा बनाती हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करती हैं। वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। राधे राधे।